अब खबर अलवर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अलवर सरस डेयरी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, नगरी मंत्री झाबर सिंह खारा, वन मंत्री संजय शर्मा सहित स्थानीय विधायक एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे 17 माह के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हमारी सरकार किसानों के लिए कई प्रकार की योजना ला रही है, जिसमें दूध उत्पादक और डेयरी को बढ़ावा देना प्राथमिकता है। से अधिक अलवर दुग्ध संघ के रूप में जो पौधा लगाया, आज वो बट वृक्ष के रूप में दिख रहा है और आप देख रहे हैं जिस तरह से अलवर डेयरी का विकास हो रहा है। जब इस दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी, तब 20 दुग्ध समितियों के माध्यम से मात्र 500 लीटर दूध से प्रारंभ हुआ था, इसका संकलन हुआ था। लेकिन आज मुझे आपको ये बताते खुशी है कि यह संघ 1916 गांव में 31,000 से अधिक समितियों के माध्यम से रोजाना औसतन 1.5 लाख लीटर दूध का संकलन कर रहा है। यह बहुत बड़ा दूध संयंत्र है जो जिस तरह से यह काम कर रहा है। अलवर दूध संघ आज करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सम्मान योजना जैसी योजनाओं में लगभग 1 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है। 1 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है। आज ये दुग्ध संघ पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन रहा है। ये जिले के विकास में भागीदारी, महिलाओं को आत्मनिर्भर, किसानों के विकास एक प्रमुख आधार बन गया है। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, किसान के पास, क्योंकि मैं जानता हूं किसान की क्या क्या आवश्यकता होती है और किसान अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाता है। किसान और पशुपालन का एक जोड़ा है। वो किसान नहीं माना जाता है जिसके घर पर पशु नहीं होते हैं, क्योंकि किसान पशुपालन का काम करता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कई बार मेरे से कहते हैं, मैंने किसानों के सम्मान के लिए जिस तरह से काम किए, हमने देखा हमारे प्रदेश का किसान कैसे खुशहाल हो सकता है। हमने सरकार आते ही सबसे पहले किसान की चिंता की, और किसान की चिंता इसलिए की कि किसान को सबसे आवश्यक चीज क्या है, जो किसान अपनी उत्पादन भी बढ़ा सकता है और किसान अपने को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बना सकता है। हमने कहा किसान के लिए अगर पानी मिलेगा तो हमारे राजस्थान का किसान मजबूत भी होगा और उसका अर्थ के रूप में भी मजबूती आएगी। आर्थिक रूप से हमारा किसान अगर संबल होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमने देखा कि राजस्थान के किसान को पानी की आवश्यकता है। और मित्रों, आप उसको देख रहे हैं, जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के राजस्थान के किसान के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। उन योजनाओं जो मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से पूछिए, चाहे वो देश हो या प्रदेश हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश देख ले, हमने कहा कि हम हर साल जनता को, प्रदेश की जनता को हिसाब देंगे कि 1 साल के अंदर हमने क्या किया है, दूसरी साल के अंदर हमने क्या किया है, तीसरी साल के अंदर हमने क्या किया है। ये हम हर साल जनता को हिसाब देने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी ईआरसीबी की योजना हो, जो हमारे 17 जिलों की योजना है, आज आप देख रहे हैं 1 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया, और जिससे अलवर भी जुड़ा हुआ है, भरतपुर भी जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों का उनका पानी मिलेगा, उसकी कार्य प्रारंभ हो गया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे शेखावाटी में यमुना पानी की आवश्यकता थी, हमारे उसके लिए भी टास्क फोर्स बन गए, उसका भी हमारा डीपीआर बन रहा है। हमारी उदयपुर की देवास योजना, जिसका शिलान्यास हमने कर दिया, क्योंकि आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था।
जो पानी काम नहीं आता था उसको टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हम काम में ले रहे हैं। हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर में महाई योजना, उसके माध्यम से भी हम हमारे पाली सिरोही तक पानी पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर, जिसके लिए हमने 3400 करोड़ रुपए दिया है, जिसका पानी हमारा जैसलमेर तक जाता है। अगर हमारे राजस्थान के अंदर पानी होगा तो हमारे राजस्थान का किसान नुकसान होगा। और हमने आपसे वायदा किया कि किसानों को हमने आप लोगों के किसानों के सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हम 6000 से उसको 12000 रुपए करेंगे। पहली साल में हमने 6000 से 8000 रुपए किया और अभी हमने 1000 बढ़ा करके किसानों को 9000 करने का काम किया है। उसके लिए हमने किसानों को इस साल हमने जो उनको अनुदान दिया है वो भी आप देख सकते हैं। हमारी ये योजना, एक एक योजना को अगर आप देखेंगे, किसानों के लिए आज गेहूं को आप देख सकते हैं। पूरे देश के अंदर अगर एमएसपी पर सबसे महंगा गेहूं खरीदा जा रहा है, अगर सबसे ज्यादा महंगा अगर देश में गेहूं है तो वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर है। ये किसानों को हम फायदा देने के लिए जा रहे हैं। आप ये भी मानते हो कि किसान और पशुपालन का जोड़ा होता है। इसलिए आपने देखा होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं किसान भाइयों से, जब एक दूसरे के घर जाते हैं, मामा के घर आते हैं, फूफा के घर जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो एक ही बात पूछते हैं। पहली बात पूछते हैं, आपके यहाँ खेती बाड़ी कैसी है? ये पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? अगर जब रिश्तेदारी में जाते हो तो जाकर के यही तो पूछते हैं, खेती बाड़ी कैसी है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? अरे बुजुर्ग बैठे हैं, वो बताइए, पूछते हैं ना। और दूसरी बात